नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्रालय पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज पेश करेंगी आम बजट। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है, लेकिन इस बजट में क्या खास रहने वाला है? एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार इस बजट में आम लोगों को क्या तोहफा देती है या दे सकती है, ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। दरअसल राजकोषीय घाटा जो है वो ज्यादा है, 5.8 था पिछले वित्त वर्ष में, जिसे अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में 4.5% करने का लक्ष्य चूंकि निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में रखा था, तो उसे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की गुंजाइश में नहीं है। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे बनाया जा सकता है? आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसे डाल सकती हैं? क्या करदाताओं को किसी तरह की छूट मिलेगी? किसानों की सम्मान निधि क्या बढ़ाई जा सकती है? तमाम अहम सवाल है जिसका जवाब आज बजट में मिल सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:40 पर अपने घर से मंत्रालय के लिए रवाना होंगी। 9 बजे बजट बनाने वाली टीम के साथ वित्त मंत्री सामने आएंगी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वो रवाना हो जाएंगी। 10 बजे वित्त मंत्री और राज्य मंत्री बजट की कॉपी के साथ संसद भवन में दाखिल होंगे। सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की बजट पर टिप्पणी दोपहर 1 बजे के आसपास आएगी और वित्त मंत्री 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। बजट से पहले आए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी है। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई हैं, जिससे वित्त वर्ष में रिटेल ईंधन महंगाई कम रही। जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% से 7% रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% बढ़ी। ये लगातार तीसरा साल है जब जीडीपी 7% से ज्यादा रही। सर्वे में 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत की बात कही गई है। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना से 30 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ने की उम्मीद है। तो चले, इस बजट से सभी को उम्मीदें हैं, लेकिन युवाओं की उम्मीदें कुछ ज्यादा है, क्योंकि नौकरियों पर सरकार को फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्टर है नौकरी वाला जहां पर आपको ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। लेकिन नौकरी क्रिएट कैसे करेंगे, ये दरअसल सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा क्षेत्र को भी उम्मीदें हैं। शैक्षणिक सेवाओं के जीएसटी में संशोधन की उम्मीद शिक्षा क्षेत्र की हुआ है। उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में क्या प्रावधान होता है, देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए बजट आवंटित हो। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिले, लेकिन यह कैसे होगा, बड़ा सवाल है। शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो, यह कैसे सुनिश्चित होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। शैक्षणिक सेवाओं के लिए जीएसटी में संशोधन की उम्मीद भी यह सेक्टर पाले बैठा है। तो टैक्स छूट की उम्मीद भी की जा रही है। टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद टैक्स पेयर्स लगा करके बैठे हैं। अगर टैक्स छूट के लिए निवेश की सीमा बढ़े, ये भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद भी टैक्स पेयर्स लगा करके बैठे हैं। महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 4.5% के आसपास महंगाई होने का पूर्वानुमान जो है, अनुमान आरबीआई ने भी लगाया है। महंगाई से राहत की उम्मीद क्या इस बजट में हम कर सकते हैं, ये उम्मीद तो है, लेकिन क्या उम्मीद पर खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमण, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गैस के दाम कम होंगे तो इससे सीधे तौर पर लोगों की जेब में पैसा आएगा और वो खर्च कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या योजना है, महंगे लोन से क्या राहत लोगों को मिलेगी, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की उम्मीद। दरअसल किसान सम्मान निधि की रकम 8,000 रुपए करने की बात की जा रही है। लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेंगी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, देखना होगा। युवाओं को भी बजट से उम्मीद है, नौकरी की उम्मीदें लगाए बैठे हैं युवा। एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद भी क्या पूरी होगी? टैक्स स्लैब में राहत मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन कितना टैक्स स्लैब में बदलाव करती है निर्मला सीतारमण, ये देखना होगा। तो ये कम से कम 10 उम्मीदें हैं हर सेक्टर को, और इन उम्मीदों पर यह बजट यानी कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कितना खरा उतरता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखिए, आर्थिकी के नजरिए से देखिए, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है निर्मला वित्त मंत्री के पास। और जो वित्त घाटा है, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा है, वो करीब अभी पिछले साल की बात करें तो वो 5.8 था, जिसे कम करने की कोशिश की जा रही है। वो 5.1 रहने का अनुमान है जो आर्थिक सर्वे है उसके हिसाब से। यंग वुमेन्स को स्किल ट्रेनिंग के लिए क्या कोई व्यवस्था हो सकती है? वर्किंग वुमेन्स को मैटरनिटी लीव के दौरान क्या व्यवस्था हो सकती है? उद्यमी महिलाओं को टैक्स में छूट की उम्मीद है। कामकाजी महिलाओं की उम्मीदों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वर्किंग वुमेन्स को ज्यादा पेड हॉलिडे मिलना चाहिए क्या? अलग से टैक्स स्लैब होगा क्या महिलाओं के लिए?
ये बहुत व्यवहारिक तो नहीं दिखता है, लेकिन महिलाओं की अपनी उम्मीदें हैं, वो ये उम्मीदें लगा कर बैठी है। यंग वुमेन्स को स्किल ट्रेनिंग के लिए क्या इस बजट में कोई खास व्यवस्था हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो वित्त मंत्रालय पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहां पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी पहले से मौजूद हैं। यहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, और वहां से परमिशन एक परमिशन की औपचारिकता होती है, वहां से परमिशन लेंगे बजट पेश करने का। वहां से द्रौपदी मुर्मू से परमिशन मिलने के बाद संसद भवन आएंगी। यहां पर कैबिनेट की एक छोटी सी मीटिंग होती है, वहां पर भी बजट रखा जाता है और उसके बाद सीधे वो संसद भवन में जाएंगी। सुबह 11 बजे वो बजट पेश करेंगी और बजट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हिंदी में बजट भाषण हम आपको दिखाएंगे, हर पॉइंट जो है आपको बताएंगे, समझाएंगे, बजट की बारीकियों के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे और पिछली बार के मुकाबले इस बार का बजट किस किस सेक्शन के लिए, किस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रखा गया है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे बताते रहेंगे। तो बजट को लेकर